हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बिटबकेट पाइपलाइन के थ्रू AWS EC2 इंस्टेंस पर हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। बेसिकली ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो फिलहाल लोकल होस्ट के अंदर रन हो रही है। इस एप्लीकेशन को हम AWS EC2 के अंदर डिप्लॉय करेंगे यूजिंग बिटबकेट पाइपलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिटबकेट के थ्रू AWS पर हमारी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए AWS साइड हमें 3 रिसोर्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट इज S3 बकेट जिस पे हमारा कोड अपलोड होगा। सेकंड इज EC2 इंस्टेंस जहाँ पे बेसिकली हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो होस्ट होगी। और थर्ड इज AWS कोड डिप्लॉय जिसके थ्रू बिटबकेट से हमारा कोड AWS EC2 इंस्टेंस तक पहुँचेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक S3 बकेट को क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हमारा कोड अपलोड होगा थ्रू बिटबकेट पाइपलाइन। तो यहाँ से क्रिएट बकेट और कुछ यूनिक नाम दे देते हैं। लेट्स से AWS बिटबकेट -009 और क्रिएट बकेट। अभी हमारा बकेट है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे एक EC2 इंस्टेंस। तो इसके लिए चले जाते हैं EC2 इंस्टेंस के कंसोल में और यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं और लेट्स से माई इंस्टेंस और यहाँ उबंटू 22 LTS को सिलेक्ट कर लेते हैं और की पेयर लेट्स से EFS.pem हमारे पास है तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास कोई पेम नहीं है तो आप यहाँ से नई की पेयर जनरेट करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और SSH और HTTP दोनों ही पोर्ट ओपन रखते हैं और 8 GB स्टोरेज इनफ है इस डेमो के लिए। तो यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंस है वो क्रिएट होने लग रहा है। हमारा EC2 इंस्टेंस है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें अटैच करना है एक रोल जिसके थ्रू ये EC2 इंस्टेंस के पास S3 बकेट एज वेल एज हम जो कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसको एक्सेस करने के राइट्स हो। तो इसके लिए IAM रोल में जाके क्रिएट कर लेते हैं एक रोल ये EC2 इंस्टेंस के लिए। तो इसके लिए IAM रोल में जाके क्रिएट कर लेते हैं एक रोल और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं EC2 और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। और ये EC2 इंस्टेंस के रोल के पास 2 पॉलिसीज़ की परमिशन होगी। एक है कोड डिप्लॉय के लिए जो कि है Amazon EC2 रोल फॉर AWS कोड डिप्लॉय। तो इसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरा है S3 फुल एक्सेस। तो ये 2 पॉलिसी है, ये बेसिकली हमें ये इस रोल के साथ अटैच कर लेनी है। और नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट कर लेते हैं ये रोल जिसका कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स से EC2 कोड डिप्लॉय रोल और इसको क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो रोल क्रिएट किया है उसको अटैच करना है EC2 इंस्टेंस के साथ। तो इसके लिए अगेन EC2 के कंसोल में जाके ये जो रोल हमने क्रिएट किया है उसको अटैच कर लेते हैं ये इंस्टेंस से। तो इंस्टेंस को सिलेक्ट करके एक्शन और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके मॉडिफाई IAM रोल और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वो रोल EC2 डैश कोड डिप्लॉय रोल और यहाँ से अपडेट IAM रोल। EC2 इंस्टेंस के साथ ये रोल को अटैच करने के बाद EC2 इंस्टेंस में हमें इंस्टॉल करना है कोड डिप्लॉय एजेंट। तो इसके लिए हमें EC2 इंस्टेंस के अंदर SSH करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से इंस्टेंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ से कनेक्ट में चले जाते हैं और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको कॉपी करके हमारे टर्मिनल में जाके पेस्ट करते हैं और टर्मिनल में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यस,
और इसको क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है कोड डिप्लॉय एजेंट। कोड डिप्लॉय एजेंट को इंस्टॉल करने के लिए हम AWS का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगेन वेब ब्राउज़र में उसकी लिंक है, वहाँ पे चले जाते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है apt अपडेट। तो अगेन हम 1 by 1 स्टेप परफॉर्म करके देखते हैं। apt अपडेट। नेक्स्ट स्टेप है apt इंस्टॉल रूबी फुल। तो हमें यहाँ पे रूबी इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है रूबी प्लस। नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉल wget। नेक्स्ट हमें एंटर करना है उबुंटू के अंदर, जो कि ऑलरेडी है, और ये कमांड को फायर करना है। ये कमांड है बेसिकली, इसमें बकेट नेम और रीजन आइडेंटिफायर अलग से स्पेसिफाई करना है। तो ये कमांड हमें अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें देख लेते हैं कि बकेट नेम और रीजन आइडेंटिफायर क्या है हमारे केस में। तो इसके लिए यहाँ पे हमको लिंक मिल जाएगी इसके नीचे, तो इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारा रीजन है US ईस्ट 1। तो इसके लिए बकेट नेम होगा ये और रीजन आइडेंटिफायर होगा ये US ईस्ट 1। तो पहले ये कमांड को कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। और बाद में ये जो डिटेल है उसको रिप्लेस कर देते हैं। रीजन आइडेंटिफायर है US ईस्ट 1 और बकेट नेम है AWS कोड डिप्लॉय US ईस्ट 1। तो यहाँ पे और ये हमारा कमांड प्रिपेयर हो गया। तो अभी हमें ये डायरेक्टली रन कर देना है। ओके, तो ये रन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें परमिशन देनी है ये इंस्टॉल फाइल को। और नेक्स्ट 6 स्टेप है वो बेसिकली हमें इंस्टॉल करना है। और क्योंकि हमारा वर्जन है वो 20 और अबोव है, तो इसके लिए हमें ये स्पेसिफिकली कमांड है उसको रन करना है। अगर आपका वर्जन 20 से नीचे का है, अगर 14, 16 या 18 है, तो ऐसे केस में आप ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा वर्जन 22 है, तो इसके लिए हमें ये वाला कमांड है उसका यूज़ करना है। तो अगेन टर्मिनल में जाके ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कोड डिप्लॉय एजेंट है वो EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल हो चुका है। इसको कंफर्म करने के लिए ये कमांड से चेक कर लेते हैं कि कोड डिप्लॉय एजेंट है वो रनिंग है या नहीं। तो इसके लिए systemctl स्टेटस कोड डिप्लॉय एजेंट। तो यहाँ पे ग्रीन साइन में दिखा रहा है कि हमारा कोड डिप्लॉय एजेंट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे रन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पहले आपको EC2 इंस्टेंस को हमने जो रोल क्रिएट किया है वो अटैच करना है। अगर आप पहले कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल करते हो और बाद में रोल को अटैच करते हो, तो ऐसे केस में आपको ये जो EC2 इंस्टेंस है उसको रिबूट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन है वो EC2 इंस्टेंस के ऊपर एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं कर पाएगी। तो ये एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्रिएट करनी है AWS कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं AWS के कंसोल में। कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं कोड डिप्लॉय और यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड में जाके यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। लेट्स से माई कोड डिप्लॉय ऐप और यहाँ से कंप्यूट प्लेटफॉर्म में सिलेक्ट कर लेते हैं EC2/on-premises और क्रिएट कर लेते हैं एप्लीकेशन। और यहाँ पे मेन हमें क्रिएट करना है डिप्लॉयमेंट ग्रुप, जो कि हमारी जो एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है उसके अंदर क्रिएट होगा।
तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट ग्रुप, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ग्रुप का कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से माई कोड डिप्लॉय ग्रुप। और यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है सर्विस रोल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे सर्विस रोल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। अगर सर्विस रोल क्रिएटेड नहीं है तो ऐसे केस में आप IAM में जाके इसका सर्विस रोल क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अनदर सर्विस रोल एंड अटैच दैट रोल। सो इसके लिए अगेन IAM कंसोल में जाके यहाँ से क्रिएट रोल कर लेते हैं, और यहाँ से चूज़ करना है हमें कोड डिप्लॉय, और नेक्स्ट यहाँ पे इसकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली अटैच होके आ जाएगी। हमें इसका सिर्फ नाम देना है, लेट्स से माई कोड डिप्लॉय रोल, और यहाँ से क्रिएट रोल कर लेता है। तो हमारा रोल है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हमने जो नया रोल क्रिएट किया है उसको यहाँ पे असाइन करने के लिए इस पूरे पेज को रीलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन हमें डिप्लॉयमेंट ग्रुप का नाम असाइन करना पड़ेगा, लेट्स से माई कोड डिप्लॉय ग्रुप, और यहाँ पे सर्विस रोल में जाके हमने जो सर्विस रोल क्रिएट किया है नया उसको अटैच कर देते हैं। ये सब रोल पहले क्रिएट हो चुके हैं जो कि सिमिलर काम करता है। तो फिलहाल ये माई कोड डिप्लॉय रोल है उसको अटैच कर देता है, और डिप्लॉयमेंट टाइप में इन प्लेस, और एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन में हमें चूज़ करना है अमेज़ॉन EC2 इंस्टेंस, क्योंकि हमारा EC2 इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया है उस पर हमें डिप्लॉय करना है। तो हमें यहाँ पे अमेज़ॉन EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे EC2 इंस्टेंस में से हमारा पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस है उस पर डिप्लॉय करने के लिए हमें उसको एक टैग से फ़िल्टर आउट करना है। तो हम नेम से फ़िल्टर आउट करेंगे क्योंकि हमने EC2 इंस्टेंस का कुछ नाम दिया हुआ है माई इंस्टेंस। तो यहाँ पे माई इंस्टेंस वाले जितने भी EC2 इंस्टेंस कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन या ग्रुप को मिलेंगे वहाँ पे ये हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करेगा। लोड बैलेंसिंग को डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हमें फ़िलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ पे जाके क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप कर लेते हैं। तो फिलहाल हमारे जितने भी AWS के साइड्स के जो रिसोर्सेज थे, S3 बकेट, EC2 इंस्टेंस और कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड कोड डिप्लॉय ग्रुप, वो हमने क्रिएट कर लिया है। फर्दर हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए चाहिए एक वेब सर्वर। तो इसके लिए हमें EC2 इंस्टेंस पे अपाचे या तो Nginx कोई एक वेब सर्वर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं EC2 के टर्मिनल में और इंस्टॉल कर लेते हैं वेब सर्वर। तो इसको क्लियर करके इंस्टॉल कर लेते हैं, लेट्स से Nginx sudo apt install Nginx। और ये जो EC2 इंस्टेंस का IP है उसके थ्रू चेक कर लेते हैं कि Nginx है, उसका आउटपुट हमें IP के थ्रू दिखता है या नहीं। तो इसको सिलेक्ट करके इसका जो पब्लिक DNS है उस पर जाके चेक कर लेते हैं। ओके, तो Nginx है वो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे हमारी बिटबकेट की रिपोजिटरी, जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन का कोड है उसको होस्ट किया है। तो ये हमारी बिटबकेट की रिपोजिटरी है जिसको हमने लोकल में क्लोन करके ये एडिटर में ओपन किया है। और ये है हमारी बिटबकेट की पाइपलाइन जिसमें AWS के अंदर कोड को डिप्लॉय करने के लिए ये 2 स्टेप्स है, बेसिकली अपलोड एंड डिप्लॉय। अपलोड है वो हमारा जो कोड है उसको S3 बकेट के अंदर अपलोड करेगा, और जैसे ही S3 बकेट के अंदर कोड अपलोड होगा वो फर्दर हमारे जो EC2 इंस्टेंस जो रन हो रहा है उस पर हमारा कोड है उसको डिप्लॉय करेगा। उसके लिए यहाँ पे हमें एक AWS कोड डिप्लॉय की एक इमेज है, डॉकर इमेज, उसका यूज़ करना है। और ये जितने भी वेरिएबल हैं वो हमारे AWS में से हमें मिल जाएंगे, और ये सभी वेरिएबल्स की वैल्यू हमें बिटबकेट के अंदर जो पाइपलाइन वेरिएबल है उसके अंदर कॉन्फ़िगर करनी है। तो एक के बाद एक पहले हम ये जितने भी वेरिएबल यहाँ पर लिस्टेड हैं बिटबकेट के वेरिएबल सेक्शन में जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं बिटबकेट में
और बिटबकेट में जाके यहाँ पे जो रिपोजिटरी सेटिंग्स है उसमें जाके यहाँ पे हमें रिपोजिटरी वेरिएबल्स का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके हमें सबसे पहले सेटिंग में जाके पाइपलाइन को इनेबल करना है। और क्योंकि हमने बिटबकेट पाइपलाइन ऑलरेडी हमारे लोकल में प्रिपेयर की है, तो यहाँ पे हम हमारी बिटबकेट पाइपलाइन YML क्रिएट ना करते हुए डायरेक्टली रिपोजिटरी सेटिंग्स में जाके वेरिएबल्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक हम जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला है AWS डिफ़ॉल्ट रीजन, जो कि हमारे केस में है US East 1। तो यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल है वो सेंसिटिव है तो ऐसे केस में हम उसे सिक्योर्ड सेव करेंगे। तो ये है US East 1 ऐड। नेक्स्ट है AWS एक्सेस की ID, जो कि हमने ऑलरेडी हमारा जो यूज़र है उसकी जनरेट करवा के रखी है। अगर आपकी एक्सेस और सीक्रेट की पहले से जनरेटेड नहीं है तो ऐसे केस में आपको एक IAM यूज़र क्रिएट करके फर्दर उसकी एक्सेस और सीक्रेट की जनरेट करवानी रहेगी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक्सेस की ID और इसको सिक्योरली स्टोर करते हैं। और नेक्स्ट है AWS सीक्रेट एक्सेस की। नेक्स्ट वेरिएबल है एप्लीकेशन नेम, जिसमें हमारी जो कोड डिप्लॉय की एप्लीकेशन है उसका नाम हमें देना है। तो उसका नाम यहाँ से जाके कॉपी कर लेते हैं, जो कि है माई कोड डिप्लॉय ऐप। नेक्स्ट है S3 बकेट का नाम, जो कि है AWS बिटबकेट 009। और नेक्स्ट स्टेप में डिफ़ॉल्ट रीजन अगेन सेम, एक्सेस की सीक्रेट की सेम, एप्लीकेशन नेम सेम। यहाँ पे हमें और भी एक देना है डिप्लॉयमेंट ग्रुप का नाम। अगेन AWS कंसोल में जाके डिप्लॉयमेंट ग्रुप का नाम चेक कर लेता है, जो कि हमें एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जो कि हमने पहले क्रिएट किया है, जो कि माई कोड डिप्लॉय ग्रुप। और अगेन S3 बकेट, जो कि सेम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। तो ऐसे हमने सारे के सारे जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं वो बिटबकेट के अंदर रिपोजिटरी वेरिएबल सेक्शन में जाके कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। तो अभी हमारी जो पाइपलाइन है वो प्रिपेयर हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रिपेयर करनी है एक एपस्पेक फाइल, जो कि डिसाइड करेगी कि EC2 इंस्टेंस पे हमारा जो ये कोड है वो कौन से पाथ पे जाके डिप्लॉय होगा। क्योंकि जो Nginx है उसका डॉक्यूमेंट रूट है, उसके अंदर हमें जाके हमारी एप्लीकेशन को प्लेस करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन में पाथ देना है डॉक्यूमेंट रूट का, जो कि है। तो अभी जो लेटेस्ट चेंज हमने किया है बिटबकेट पाइपलाइन और एपस्पेक के रिलेटेड, उस चेंजेस के साथ ये रिपोजिटरी में पुश कर देते हैं नया कोड /var/www/html। तो इसके लिए टर्मिनल में जाके कोड को कमिट और पुश कर देते हैं। एडेड पाइपलाइन एंड एपस्पेक और पुश कर देते हैं। तो यहाँ हमारा कोड है वो पुश हो चुका है। तो पाइपलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाइपलाइन सक्सेसफुली रन हो चुकी है दोनों स्टेप्स के साथ। जैसे ही हमारी बिटबकेट की पाइपलाइन सक्सेसफुल होती है, ये जो कोड है वो पूरा पुश हो जाएगा हमारी जो कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन हमने क्रिएट की थी वहाँ पे। तो इसके लिए अगेन AWS के कंसोल में जाके हमारी जो कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन है उसके अंदर जाके जो डिप्लॉयमेंट है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका है। इसको हम यहाँ पे जाके इसके लॉग चेक कर सकते हैं और ये भी यहाँ पे जाके व्यू इवेंट्स चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी इवेंट है वो टेक प्लेस हुई है। यहाँ पे सारे जो इवेंट्स है वो सक्सीड हो चुके हैं और हमारा जो कोड है वो EC2 तक
पहुंच गया है, ऐसा ये दिखा रहा है अभी के लिए। तो इसको चेक करने के लिए चले जाते हैं सबसे पहले S3 बकेट में, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो कोड है वो S3 बकेट पे अपलोड हुआ होगा और उसके बाद EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय हुआ होगा। तो इसके लिए बकेट के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। तो हमारे बकेट के अंदर हमने जो जिप स्पेसिफाई की थी MyApp 1.0.0 वो यहाँ पे आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में कंफर्म करने के लिए चले जाते हैं EC2 इंस्टेंस के SSH में और यहाँ जाके चेक करते हैं हमारे पाथ पे कि हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आई है या नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। तो अभी इसको चेक करने के लिए इसके जो IP है जिस पे Nginx रन हो रहा था वहाँ पे जाके रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डिप्लॉय होके आ चुकी है। फर्दर एक और डिप्लॉयमेंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में भी सही से काम करता है या नहीं। तो हम कुछ माइनर चेंजेस करते हैं ये हेडिंग है उसके साथ और नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अगेन कोड में जाके ये जो index.html है उसमें हेडिंग है उसको चेंज कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं बेस्ट प्लेस टू फाइंड। ओके, और यहाँ पे हमारी कुछ कस्टम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। लेट्स से कस्टम टेक्स्ट फॉर न्यू डिप्लॉयमेंट, और ये जो नया कोड है उसको पुश कर देते हैं। अगेन git add, git commit और git push। तो जैसे ही कमिट पुश करेंगे सबसे पहले जाएगा पाइपलाइन के अंदर, यहाँ पे एक नई पाइपलाइन एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही ये पाइपलाइन ख़त्म होगी कंट्रोल पूरा चला जाएगा AWS की कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन के पास और वहाँ से जाके S3 पे अपलोड होगा और फिर फाइनली EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय होगा। तो क्विकली इसको फास्ट फॉरवर्ड में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पाइपलाइन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। क्विकली चले जाते हैं डिप्लॉयमेंट में और यहाँ से चेक कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट्स। तो ये एक नया डिप्लॉयमेंट आ चुका है। अगेन इसके ID में जाकर चेक कर लेते हैं और इवेंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी अगेन जो सारी इवेंट्स है वो सक्सीड हो चुकी है। अगेन S3 बकेट में जाकर रिलोड करते हैं तो यहाँ पे एक नया MyApp फोल्डर ओवरराइट होके आ चुका है और फर्दर चेक करते हैं EC2 इंस्टेंस में जाके। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम है वो है 7:33। तो अगेन इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे टाइम है वो अपडेट हो चुका है क्योंकि ये नया डिप्लॉयमेंट हुआ है। तो अभी टाइम है 7:38। तो ये कंफर्म करता है कि नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और अगेन इसको ब्राउज़र में जाके भी कंफर्म कर लेते हैं। ओके, हमारा जो कस्टम टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे बिटबकेट के थ्रू AWS EC2 में हमारी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि ये ओवरऑल वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। रिपोजिटरी और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।